स्कूल कॉलेज लोगों से शांति बनाए रखने की गई अपील। संभल में धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं हालात। पुलिस का दावा, खुल रहे हैं बाजार, काम पर भी जा रहे हैं लोग। संभल में बाहरी लोगों के आने पर रोक। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर, संभल पहुंचने वाले सपा के नेताओं को हिरासत में लिया गया। संभल का दौरा करेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा, हमारा डेलीगेशन जाएगा संभल, पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की कही बात। अगर हम भी यहाँ से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे। हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। संभल हिंसा मामले में एफआईआर में बड़ा खुलासा। जियाउर रहमान बर्क को बनाया गया आरोपी नंबर 1, नंबर 2 पर सुहेल इकबाल का नाम। संभल हिंसा मामले में एफआईआर के मुताबिक दंगाइयों ने पुलिस से लूटे थे हथियार। पुलिस से हथियार छीनने के नारे लगा रही थी भीड़। रिपब्लिक भारत ने संभल के डिप्टी कलेक्टर से की खास बातचीत। बोले, अचानक से गली से निकली भीड़, समझाने के बावजूद भीड़ ने हमला किया। संभल में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बड़ा बयान। कहा, संभल में हुई है हत्या, दर्ज हो हत्या का मुकदमा। संभल हिंसा पर बोले रामगोपाल यादव। कहा, प्रशासन ने जो भी किया वो 100% गलत है, जानबूझकर कायम की गई अशांति। एटा में मस्जिद निर्माण पर बरपा हंगामा। 2 गुटों के बीच हुई झड़प। दरगाह के पास की जमीन को लेकर विवाद था। चंडीगढ़ में क्लब के बाहर हुआ धमाका। विस्फोट में खिड़कियों के शीशे टूटे। पुलिस जांच में जुटी। 2 बाइक सवार बदमाशों ने किया धमाका। देसी बम से धमाका करने की आशंका। मामले की जांच में जुटी चंडीगढ़ पुलिस। चंडीगढ़ में ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। घर पर बम फेंक करके भागते दिखे आरोपी। बाइक पर सवार होकर के आए थे हमलावर। उदयपुर के मेवाड़ राजघराने में संपत्ति विवाद पर हंगामा। बवाल के बाद इलाके में तनाव, भारी पुलिस बल तैनात। पटना के फुलवारी शरीफ में नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत। लड़की की हत्या से इलाके में तनाव। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू की। गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जवाबी कार्रवाई में 1 बदमाश घायल हुआ है। बागपत में 2 गुटों के बीच हुई जमकर मारपीट। जमकर चले लात, घूंसे और बेल्ट मारपीट का वीडियो सामने आया। रायबरेली में लोगों ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा। खंभे से बांधकर की चोर की पिटाई। 3 चोर मौके से हुए फरार। शाहजहांपुर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान। भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की गई। आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। मध्य प्रदेश के मुरैना में मकान में ब्लास्ट हुआ है। 2 लोगों की मौत हुई, कई घायल बताए जा रहे हैं। इलाज जारी। शाहजहांपुर में नाले में गिरी बेकाबू कार। चालक ने समय रहते कूदकर बचाई अपनी जान। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। रायबरेली में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। भीषण हादसे में 1 की मौत हो गई। 6 लोग बुरी तरह घायल बताए जा रहे हैं। शादी से लौट रहे थे सभी लोग। बागपत में दिखा बंदरों का आतंक। छत पर बच्चे को बंदरों ने काटा। बच्चे की हालत गंभीर। दिल्ली किया गया रेफर। आम आदमी पार्टी बस आखिरी दिन आ गए वेंटिलेटर पे। आम आदमी पार्टी अब बस जाने वाली है। आम आदमी पार्टी, मेरे को याद है सबसे पहली ओबिचुरी लिखी गई थी 14 मई 2014 को। उस दौरान मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद मैंने किसी इंटरव्यू वगैरह में कह दिया था कि मैं अमित शाह जी के साथ वाद विवाद करने के लिए, डिबेट करने के लिए तैयार हूं। 14 मई 2014 को अमित शाह जी ने एक टीवी चैनल के डिबेट में कहा था कि 16 मई 2014 के बाद अगर केजरीवाल राजनीति में रहा तो मैं पक्का उनसे डिबेट करूंगा। मैं हूं राजनीति में, आज भी हूं। हर 6 महीने के बाद इन्होंने हमारी श्रद्धांजलि करी है। अभी भी पिछले 1.5 साल से पहले मनीष जी गए, सतिंदर जैन गए जेल, संजय सिंह गए, धीरे धीरे मैं गया। उन्होंने कहा अब तो खत्म हो गई आम आदमी पार्टी, अब तो बिखर गई आम आदमी पार्टी। अभी भी है, देखो सारी आम आदमी पार्टी है। अभी आम आदमी पार्टी अभी गई नहीं है। आम आदमी पार्टी, उनका मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है? आज उनके मॉडल ऑफ गवर्नेंस का एक झलक आपको देखने को मिलेगी। आज शाम को इनके कुछ नेता झुग्गियों के अंदर रहने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप लोग जाते हो ना एक दिन के लिए छुट्टी लेके, कभी गोवा जाते हो, कभी मन बहलाने के लिए,
तो अरविंद केजरीवाल को आप यहाँ पर सुन रहे थे, जिनका कहना है कि आम लोगों ने मिलकर हमारी पार्टी बनाई है, आम आदमी पार्टी बनाई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं कि संविधान दिवस पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय में क्या कुछ कह रहे हैं। भी बताना जरूरी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने में कांग्रेस पार्टी की सरकारें इतनी आई, इतने लंबे समय तक राज किया, लेकिन उन्होंने कभी उनको भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न उनको तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार केंद्र में आई, तब जाकर के उनको भारत रत्न, तब जाकर के उनका तैल चित्र संसद में लगा। ये सम्मान देने का काम, इसलिए हम गौरव के साथ कह सकते हैं वी आर दी चैंपियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी आर दी चैंपियंस टू टेक केयर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम कह सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अनेकों बार कुत्सित प्रयास से इस पर कुठाराघात करने की कोशिश की है, उनके प्रति हमको सजग भी रहना पड़ेगा और संविधान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हुए एक प्रहरी के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। एक नया प्रयास चल रहा है और वह भी बहुत अपने ढंग से चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अच्छी तरीके से डिबेट होने के बाद यह तय हो गया कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। सर्वे शुरू हो जाता है, मैं वहां पे मौजूद रहा। एजेंडा रहा है लोगों को भड़काने का। घटना को हमारे सर मन रहे हैं। तो 24 नवंबर की तारीख संभल जिस तरीके से जला, आखिरकार उसके पीछे कौन था, ये सवाल तो बना हुआ है, लेकिन एक एक करके इसके पीछे के लोग भी अब सामने आते जा रहे हैं। एफआईआर में कई नेताओं के नाम दर्ज किए गए हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है उनसे भी पूछताछ की जाए। हालांकि वहां पर अब शांति है, लेकिन माहौल बिगाड़ने वालों की कमी नहीं है। इन सब के बीच जो डेप्यूटी कलेक्टर है, रिपब्लिक भारत ने उनसे खास बातचीत की है। डेप्यूटी कलेक्टर का कहना है कि अचानक से 800 से ज्यादा लोगों की भीड़ निकल करके गली से सामने आती है। उन्हें समझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सुनियोजित तरीके से इस हिंसा को अंजाम दिया जाता है, ये उनके द्वारा कहा गया है कि भीड़ में कई नकाबपोश लोग भी शामिल थे, बाहरी लोग भी शामिल थे, ये भी वो कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि प्लानिंग के तहत ये हिंसा की गई है, प्लानिंग के तहत संभल को सुलगाया गया था। ये तमाम बातें उन्होंने रिपब्लिक भारत के कैमरे पर कही हैं कि अचानक से 800 लोगों की भीड़ आ जाती है, एक गली से ये भीड़ निकल करके आती है। उन्हें समझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो समझते नहीं। हमारे साथ डिप्टी कलेक्टर साहब मौजूद है, जो कि सर्वे जिस समय चल रहा था उस समय उनकी ड्यूटी उसी शाही जामा मस्जिद के बाहर थी। लेकिन जैसे ही हिंसक एक तरीके से भीड़ वहां पर पहुंची, पत्थरबाजी हुई, जिसमें डिप्टी कलेक्टर साहब को भी चोट लगी है। आप देखेंगे पैरों में प्लास्टर जो है वो बंधा हुआ है, हाथ में प्लास्टर जो है वो बंधा हुआ है। डिप्टी कलेक्टर हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या उस दिन, इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई, पत्थरबाजी कहाँ से शुरू हुई, उनको चोट कैसे लगी। सबसे पहले सर, कैसा अब आपका स्वास्थ्य? हम देख रहे हैं प्लास्टर जो आपको हाथ और पैर पे बंधा हुआ है। ठीक है। इस समय क्या हुआ था सर? आपकी ड्यूटी कहाँ पर थी? क्या मंजर चल रहा था उस समय? कैसे भीड़ वहां पर पहुंची? 24 तारीख को शाही मस्जिद के बाहरी परिसर में मेरी ड्यूटी है, जब मजिस्ट्रेट लगी हुई थी। मैं पुलिस कर्मियों के साथ वहाँ मौके पर मौजूद था। 7 बजे के आसपास सर्वे टीम आई, सकुशल मस्जिद के अंदर गई। 7 से 9 करीब 9:15 बजे तक शांति बनी रही और काम में किसी तरह की बाधा नहीं आई। लेकिन लगभग 9:15 बजे के आसपास जो मस्जिद के ढलान पे नीचे की ओर रास्ता जाता, उधर से कुछ हल्ला हुआ। हम लोग वहाँ मौके पहुँचे, देखा कुछ लोग गली पे इकट्ठा हो रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने, जब वो आगे बढ़ने लगे तो उनको रोकने का प्रयास किया कि मस्जिद परिसर में न जाएं। पीछे हटे, फिर थोड़ी देर बाद और संख्या में लोग आ गए, फिर आगे बढ़ने लगे, तब फिर उनको रोकने की कोशिश की गई। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। ये 15-20 मिनट तक चलता रहा, लेकिन अचानक जो है पत्थर फिर तेजी से आने लगे, लोग आने लगे। उन्हीं पत्थरों में मेरे चोट आई, पैर में भी और हाथ में। कितनी भीड़ हो गई थी सर उस समय वहाँ पर? लोग आप जैसे बता रहे हैं कि पहले कुछ लोग इकट्ठे हुए, फिर आप लोगों ने उनको पीछे खदेड़ा, फिर और भीड़ आ गई। कितनी स्ट्रेंथ रही होगी उस समय? उस समय लगभग 800-900 के आसपास लोग थे।
सबके हाथ में पत्थर थे। अब ये तो कहना कठिन है कि सबके हाथ में पत्थर थे, नहीं पत्थर चल रहे थे। आपको चोट लगी क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं कि घर की छतों के ऊपर से भी पथराव हुआ, मस्जिद की वो जो गली है वो स्लैंटिंग है, मतलब ढलान टाइप से है, तो क्या वहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं? और संभल हिंसा के पीछे